साथियों नमस्कार। आज कई दिन के बाद एक वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं, जो हमारे नेता किसान नेता हैं माननीय रामू जी उर्फ राम किशन, सदस्य जिला पंचायत, किसानों के रक्षक, किसानों के प्रेमी, भ्रष्टाचार के विरोधी, उनके बारे में उनकी वीडियो कई वीडियो में पहले भी देखी हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी प्रकाश में डालूंगा। पहले तो प्रयास करूंगा कि इसी वीडियो में ख़त्म कर दूं, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, इनके इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं मैं कि उनकी एक वीडियो पहले, आप ये वीडियो इनकी एक है पिछली, जब यहाँ पर काम चल रहा था, इसमें क्या नाम आपका बरखा में, तो इन्होंने एक बार गाड़ियों को रोका था और गाड़ियों को रोकने के बाद एक वीडियो इन्होंने वहाँ बनाई थी। उस वीडियो में इन्होंने कहा था कि साहब हम ये इसलिए कर रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है और इससे पहले भी अवैध खनन होता रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये अवैध खनन बंद हो और प्रति डंपर ये 170 क्विंटल का लोड है, ये 170-80 क्विंटल का लोड है, ये भरा जाए और यहाँ के 70-75% लोगों को रोजगार मिले। तो इस तरीके से रामू जी ने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो में इसमें ये देखने की आप कोशिश करें, बहुत अच्छा लगा था, तो कृपया यह वीडियो देखें। रामू चौधरी साहब, ये खनन की गाड़ी रुकी हुई है पट्टा, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है, जिस दिन पब्लिक हेयरिंग हुई थी, पब्लिक हेयरिंग में मैंने भी 1-2 सवाल जो मौखिक किए थे डीएम साहब से। मैंने सवाल किए थे डीएम साहब से कि डीएम साहब, सबसे पहले तो यहाँ लोकल के क्षेत्र की रोजगार की समस्या, दूसरी ये है कि जो अवैध खनन होता है यहाँ पहले भी चला ही आ रहा है, अवैध खनन का मामला, बहुत से लोग निर्दोष उसमें फंस रहे। तो डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था उस दिन पब्लिक हेयरिंग में कि ना तो कोई अवैध खनन होगा और 70% लड़के जो हैं वे लोकल के रोजगार पर रखे जाएंगे। तो ये कोई से भी नियम का कोई पालन नहीं कर रहे, हम देखते रहे। मैं अपने वार्ड से जिला पंचायत मेंबर भी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई मैं अपने यहाँ कोई भी अवैध कार्य बिल्कुल भी होने नहीं दूँगा। आज हम आए यहाँ, हमें पता लगा, गाँव वाले कुछ लोगों ने बताया ये 400 क्विंटल 500 क्विंटल माल गाड़ी में भर के भेज रहे हैं। 10 टायरा डंपर यहाँ ज़्यादातर चल रहे और 10 टायरा की जो परमिशन है वो लगभग 160-170 क्विंटल के हिसाब से है, और ये उस गाड़ी में माल भेज रहे 500 क्विंटल भर के। तो हम इन समस्याओं को लेकर यहाँ आज गाड़ियाँ रुकवाई। अब अधिकारियों को भी हमने सूचित करा, एसडीएम साहब का तो फ़ोन नहीं मिल रहा, इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। खनन अधिकारी से मेरी बात हुई थी, खनन अधिकारी से बताया मैं ऐसे करके मामला यहाँ हो रहा। आपकी मेन डिमांड क्या है? तो डिमांड यह है कि जब योगी जी ने कहा है कि हर क्षेत्रवासी को माल सस्ता मिलना चाहिए और माल के जो भाव हैं वे आसमान को छू रहे, कोई यहाँ से उठाना पसंद नहीं करता, सब हरियाणा से माल लेकर आ रहे। 138 रुपये घन मीटर ये पट्टा छुटा हुआ है, यानी लगभग अगर रॉयल्टी इसकी निकाल लिया 4 से 5 रुपये क्विंटल के हिसाब से, ये अवैध वसूली कर रहे 22 रुपये क्विंटल। 22 रुपये क्विंटल के हिसाब से ये अवैध वसूली कर रहे। लोकल का कोई लड़का नहीं है, लोकल का कोई लड़का नहीं, कोई आवे है तो तानाशाही दिखावे, तानाशाही का मामला है क्या? आपकी यह डिमांड ये है कि लोकल को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, अवैध खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो सरकार के नियम हैं उन सरकार के नियमों पर काम होना चाहिए, तब हम काम चलने देंगे। अवैध खनन हम बिल्कुल नहीं बंद, यहाँ बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। कर दो। साथियों, ये वीडियो आपने देखी, हमारे माननीय नेताजी ने बहुत अच्छे विचार इसमें प्रकट किए और हमें ऐसा लगा कि आप हमें रामराज की तरफ ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त आप खनन जोन को कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने एक इसमें चर्चा की है वीडियो में कि हमने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। वाकई सच्चाई है, जंतर मंतर पर इन्होंने वाकई आंदोलन किया था। कुछ लोगों को वहाँ पर जंतर मंतर पर लेकर गए थे और साथियों
पता नहीं कौन सी हवा चली, पता नहीं क्या सेटिंग हुई, पता नहीं कौन सा सौदा हुआ कि जिनके खिलाफ ये शिकायत लेकर के जंतर मंतर पर गए थे, उसके साथ ही ये उसके बाद खड़े हुए मिले। इनके फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा, सर्वविदित है, ये जनता सब जानती है। एक हमारे साथी हैं मानेश्वर पाल जी, ये भी माननीय रामू जी के कहे पे जंतर मंतर पे गए थे, ये बताऊंगे इसके बारे में। हाँ जी, मैं भी रामू उर्फ राम किशन के कहे से और हमारे यहाँ का एक महिपाल सिंह, हम जंतर मंतर पर धरना दिया था जाएगा पहले खनन कारोबारी के खिलाफ रामू चौधरी के कहने थे। उसके बाद वहाँ से धरना प्रदर्शन होने के बाद जैसे ही हम यहाँ आए, हमारे ऊपर तो है गए थे मुकदमे, और रामू चौधरी उस खनन कारोबारी की गोद में बैठ गया था। हमें नहीं पता इनकी क्या सेटिंग हुई, क्या इसको उसमें नज़र आया कि इसने जाकर रामू चौधरी ने उनकी साथ गात मिला लिया था। और अब भी दस्तूर बदस्तूर इसका काम जारी है। जो भी आगे कारोबारी आवेगा, उसके बाद पुंटी चड्ढा आया, उनकी साथ भी इसके वो रहे कारोबार, और अब जो कारोबारी है अब इनकी साथ भी है। ठीक है, धन्यवाद ईश्वरपाल जी। ऐसे आपको काफ़ी लोग इस क्षेत्र में मिल जाएंगे जो माननीय हमारे नेताजी हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये जंतर मंतर पर गए थे, वहाँ पर इन्होंने धरना दिया, वहाँ से आने के बाद इनके ऊपर मुकदमे हुए। मुकदमे के ऊपर रामू जी सफाई दे देते हैं कि औरतों के साथ ज्यादती हुई। एक शब्द कहा इन्होंने कि औरतों के साथ ज्यादती की। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा अपनी जानकारी थोड़ा विस्तृत करिए कि जिस टाइम वो ज्यादती आप लोग बता रहे हैं, उस टाइम ये विधायक जी के यहाँ मौजूद थे, ईश्वरपाल जी, आप थोड़ा किरत सिंह जी के यहाँ मौजूद थे। आप थोड़ा अपनी जानकारी बढ़ाइए, कुछ ज्ञान का अभाव है उसको पूरा करिए। इसके अलावा मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके खिलाफ धरना देने के लिए ये लोग गए थे, उनके साथ में सेटिंग करके इन्होंने बहुत लंबा कारोबार अपना चलाया। चलाने के बाद अब क्या हुआ, कानून की मजबूरी है, क्या कुछ हुआ, उन खनन कारोबारी के खिलाफ कुछ मुकदमे हुए और वो खनन क्षेत्र से बाहर हो गई। उसके बाद मान्यवर 17-18 में एक चड्ढा ग्रुप आया यहाँ पर, जो खनन का काम उसने संभाला। बड़ी कृपा है हमारे नेताजी के ऊपर भगवान की, बड़े रहमदिल हैं हमारे नेताजी। इनकी पहुँच बहुत लंबी पहुँच है, और इनका तो इतनी लंबी इनकी उड़ान है कि ये फर्श से अरस तक जाने की बात करते हैं। अभी इनके वीडियो में देख रहा था कि अंबानी तक का इन्होंने जिक्र कर दिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी वेशभूषा भी देखिए, अभी मास्क लगाए हुए हैं जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, और उसके बाद एक वीडियो आई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें ये लोग इसका वेशभूषा और इनका स्टैंड, इनका बात करने का तरीका आप लोग अच्छी तरह जांच कर लें। साथियों, जहां तक अवैध की बात है, क्या पहले कारोबारी के खिलाफ जिन्होंने जब धरना दिया तो उसके बाद अवैध खत्म हो गया था क्या? उसके बाद ये चड्ढा ग्रुप से मिले तब क्या अवैध इन्होंने खत्म कर दिया था खनन? उसके बाद इन्होंने नरियारी जो है मुस्तकम जो पट्टा इन्होंने खोदा, माननीय रामू जी ने ये कहते हमने इतना पैसा जमा किया, इसकी वीडियो अवैध खनन का काला सच, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आप लोगों वीडियो देखें। इन्होंने कितना खोदा, उस किसान के खाते में क्या जमा किया। माननीय जिला पंचायत जी, आप बड़े कृपावान हैं, बहुत मेहरबान हैं, हर आदमी आपके मेहरबान है आपके ऊपर, हर ठेकेदार आपके ऊपर मेहरबान है। बड़े कमाल की चीज़ है। आज 2-4 दिन पहले अभी बर्था कोरसी में एक पट्टा चला, एक स्टार माइनिंग, ये कंपनी है शायद, स्टार माइनिंग एक कंपनी, उस कंपनी का पट्टा बर्था कोरसी में चला। और मजे की बात एक और है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें जिस पब्लिक हेयरिंग की बात आप लोग कर रहे हैं, ये पब्लिक हेयरिंग नुनियारी के पट्टे की भी हुई थी तहसील बेहट में। हमने एक शब्द आया था अर्ध मशीनरी, तो हमने जिलाधिकारी महोदय से सवाल किया था कि साहब ये अर्ध मशीनरी हमें समझ में नहीं आती है, ये अर्ध मशीनरी क्या है, थोड़ा इनसे खनन विभाग वालों से पूछ करके बताएं कि अर्ध मशीनरी क्या है। साथियों, उन्होंने खनन विभाग वालों से पूछा, खनन वालों ने बताया कि जो चैन वाली मशीनें हैं, यानी जो पोप लाइन है, वो पट्टे पर नहीं चल सकती, जो जेसीबी मशीन टायर वाली है वो चल सकती है। तो ये डंपर भरने के लिए,
दूसरी बात 180, वही 70-80 का जो रामू जी ने कहा था, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, वही 170-80 का इसका वजन होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जानकार सूत्र बताते हैं कि ये जो पट्टा स्टार माइनिंग है, इसमें एक ठेकेदार हैं संजय करणवाल, उनका भी हिस्सा पत्ती इसमें है। सच्चाई कहां तक है आप लोग भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और अधिकारी भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। तो संजय करणवाल की कितनी इसमें हिस्सेदारी है ये लोग आप देखेंगे। अब मजे की बात यह है, अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, मान लिया हमारे नेताजी की, उसमें ये कह रहा है कि सुरेंद्र आदि को ये संजय करणवाल फंडिंग करता है, इनकी फंडिंग हरियाणा से होती है। मैं इस मुद्दे को नहीं लेना चाहता था, मैं दूसरी वीडियो में इस मुद्दे को डालूंगा। तो मान्यवर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो पट्टा संजय करणवाल का है और उसमें वो मशीनें जो अभी एक वीडियो वायरल हुई है बर्था से, उसमें बड़ी बड़ी पोपलाइन चलती हुई नजर आ रही हैं, ओवरलोड डंपर वहां से भरे जा रहे हैं, तो मान्य रामू जी आप कहीं सो तो नहीं गए, आप कहीं सो तो नहीं रहे? ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अत्याचार के खिलाफ, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप चुप हैं, तो इससे एक बात साबित होती है कि वहां पोपलाइन भी आपकी चल रही है और वहां पर डंपर भी आपके चल रहे हैं। मान्यवर संजय करणवाल के लड़के के साथ एक फोटो मेरे पास है, वो भी मैं देने को तैयार हूं। जो आपका है, कमीशन का काम आप करते हैं, फंडिंग आप लेते हैं, अगर हमसे फंडिंग साबित कर दी ना मान्यवर, पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। संजय करणवाल से फंडिंग आपने ली, क्यों ली, कैसे ली, मुझे नहीं पता। मान्यवर सच बोलना सबसे जरूरी बात है। आप लोग कहते हैं कि वो सुरेंद्र कह रहा था कि हमारा कोई जुगाड़ नहीं है, हम इतने गरीब हैं। आपसे गरीब नहीं है मान्यवर, मैं भी अपनी सैकड़ों बीघे जमीन बोता हूं। बाकी बातें मैं आपको बाद में करूंगा। मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो सच आपने कहा कि आप कहते हैं कि राजस्व इतना प्राइवेट पट्टों से राजस्व मिले। मैं चाहता हूं कि प्राइवेट पट्टे चलें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं चाहता हूं कि सरकारी पट्टा चले। मैं चाहता हूं कि वो अगर आपका 6 फुट का है तो 6 फुट खुदे, 8 फुट का है तो 8 फुट खुदे, और सरकारी पट्टा अगर 9 फुट का है या 10 फुट का है तो इतनी खुदाई होनी चाहिए। 3 घन मीटर सरकारी पट्टे की है। आप लोग इस चीज के गवाह हैं। मान्य आपके रामू जी के पड़ोस में पट्टा खुद रहा है, साबित करके मुझे बताए क्या ये मशीन 9 फुट ही खुद देंगी? पहले तो ये मशीन क्यों चल रही है? दूसरी बात, ओवरलोड डंपर क्यों भरे जा रहे हैं? तीसरी बात, संजय ये बताएं हमें मान्य रामू जी कि संजय करणवाल उसका साझी है कि नहीं है? अगर साझी है तो आपको कितना पैसा दिया, ये भी आप लोग जनता के सामने आकर के बताएं। मान्यवर और भी बहुत चीजें हैं, आप लोग इस बात पर ध्यान दें। जो भी ठेकेदार आता है मान्य जी उसके साथ में अपने संबंध स्थापित कर लेते हैं। और मजे की बात तो यहाँ तक है, मुझे नहीं कहना चाहते कि जिस सड़क की बात ये लोग कह रहे हैं कि हम सीसी डलवा रहे हैं, उसके 3-4 महीने पहले हमारे कई अधिकारियों ने, कई नेताओं ने हमें बताया था, खुद एसडीएम साहब कह रहे थे बेट वाले 3 महीने पहले कि साहब आपकी ये सीसी मंजूर हो गई है। हमें राघोपाल जी ने भी बताया कि आपकी सीसी मंजूर हो रही है। हमें नरेश सैनी जी ने बताया कि आपकी सीसी मंजूर हो रही है। और उसके 3-4 महीने के बाद रामू जी बाहर निकलते हैं अपने बिल से और कहते हैं कि ये सीसी हम डलवा रहे हैं। सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। माननीय रामू जी, ज्यादा बोलने का मतलब ज्यादा सच नहीं है। जो बात में आपको सवाल उठाई हैं इनको साबित करिए। संजय करणवाल के साथ फंडिंग आपकी है कि नहीं है? दूसरी बात, हरियाणा से हमारी फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। मेरा एक खाता पंजाब नेशनल बैंक टोडरपुर में है, एक मेरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एक मेरा यही आपका वहां सुंदरपुर में है, एक मेरा खाता डाक खाने में है। तीनों खाते माननीय रामू जी, तीनों खाते चेक कराइए। इसके अलावा मेरा कोई खाता नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मेरी फंडिंग साबित करिए। मैं आपकी फंडिंग साबित कर रहा हूं। चोर वो है जो साबित हो जाता है, आपके सामने साबित मैं कर रहा हूं। क्यों चल रही है मशीनें वहां पर?
अगर आपकी मशीन नहीं है तो बड़ी मशीन क्यों चल रही है? कृपया हम अपने नेताओं से कहना चाहते हैं, माननीय योगी जी, ऐसे नेता आपके बीच में अगर आए, ये कहते योगी जी के पास जाएंगे, जब ये आपके पास जाएं तो हमें भी आप बुला लें, हम कम से कम आपके माध्यम से इनसे 4 सवाल तो कर लेंगे। तो साथियों, ये मेरे कुछ विचार थे, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो मैं अभी, चूँकि मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, अकेला आदमी हूँ, मेरा खेती बाड़ी का भी काम है, तो वो जो बातें रही हैं वो अगली वीडियो में आप लोगों के सामने, इन्होंने कुछ और भी आरोप लगाए थे मेरे ऊपर, उन आरोपों के बारे में मैं आप लोगों को उसके बाद बताऊंगा। तो साथियों, आप लोग इस तरफ ध्यान दें, वो ठेकेदार भी ध्यान दें, और ये जो जितने यहाँ पर ये अधिकारी हमारे हैं, नेता हैं, ध्यान दें कि किस आदमी के संबंध किस आदमी से हैं और भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ पट्टा प्राइवेट भी चले, सरकारी भी चले, लेकिन ये बड़ी बड़ी मशीनें ना चलें, उसको लेबर भी लगनी चाहिए, स्थानीय आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, और हर पट्टे के ऊपर कैमरा होना चाहिए, और हर रास्ते के ऊपर जो रास्ता गुजर रहा है उसके ऊपर आप कैमरा लगाइए, और उसमें किसी की ड्यूटी की जरूरत नहीं है, सैटेलाइट से आप उसकी जांच कराइए और आपके सामने हो जाएगा। इन लोगों ने अरबों का खेल किया है। आज फिर मैं वही बात कहता हूं कि सीआईडी से, आपका ईडी से, इन लोगों की मैं प्रयास कर रहा हूं कि इनकी जांच हो। आप लोग भी सहयोग करिए कि इनकी जांच ईडी और सीबीआई से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और जनता का पैसा जनता के काम आ सके, किसानों के साथ धोखा ना हो, किसानों को सच्चाई सामने आ सके, किसानों के उनका सही पैसा उनको मिल सके। हम रहे ना रहें, लेकिन ये अवैध खनन के बारे में हम आवाज उठाते रहेंगे। मान्य जी, कितने मुकदमे करा लो, आप कुछ ही करा लो, जो इसमें विषय छूट गया है मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। तो आप लोग इस तरफ ध्यान दें। हम चाहते हैं खनन हो, लेकिन जायज खनन हो। अधिकारी माननीय योगी जी ध्यान दें कि कैमरा सैटेलाइट से जांच होनी चाहिए। 170 क्विंटल है तो 170 उठना चाहिए। अगर वो 5 फुट या 6 फुट या 8 फुट या 10 फुट गहराई है, वो ही खुदनी चाहिए। बिना मतलब के दोहन नहीं होना चाहिए। आज प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, हिमाचल बर्बाद हो रहा है, उत्तराखंड में दरारें आ रही हैं। ये जो वाई हाथ का खनन है, ये हमें लेकर के डूबेगा। हमारा वाटर लेवल भाग रहा है। मान्य जी, किसान के ऊपर रहम करिए। ये किसान प्रधान देश कहा जाता है, अन्नदाता किसान को कहते हैं। किसान को लूटने से बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।